बड़ा भी हेल्थ एंड ब्यूटी के ऊपर ये आपका सेमिनार चल रहा है। दोस्तों देखो, हेल्थ एंड ब्यूटी, हम दो तरह के प्रोडक्ट यूज करते हैं, आइदर इज फाइटोकेम और सिंथेटिक। इसका प्लस माइनस अगर हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा लगेगा। हिंदुस्तान में जितनी प्रोडक्शन फाइटोकेम की होती है उसका 10% भी हम यूज़ नहीं करते। या तो हम चाइना को एक्सपोर्ट कर देते हैं, या अमेरिका को, या यूरोप को। उनका 1000 वैल्यू एडिशन करके हम उनसे परचेज करते हैं। तो हमें ये जो प्रोडक्शन इंडिया में हो रही है फाइटोकेम की, मुझे लगता है भी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इंडस्ट्री में उसके बारे में। जैसे हल्दी का एक्सट्रैक्ट निकाला, अब स्वीडन चल गया और वहाँ से कैंसर का एक कैप्सूल बन के आ गया, तो उसकी कीमत देखिए, पर वो बेसिक प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट वो इंडिया का था। तो फाइटोकेम के बारे में हमें काफ़ी नॉलेज और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है हिंदुस्तान में। जो आने वाले यहाँ पर आचार्य जी बैठे हैं, उनको काफ़ी नॉलेज होगी इसके बारे में। दूसरा सर, अगर किसी भी इंडस्ट्री की हम बात करें, बट अगर कोई भी कुछ भी हमने काम करना है, उसमें दो ही चीज़ें हैं, एम एंड पैशन। अगर पैशन नहीं है तो आप एम नहीं अचीव कर सकते। यहाँ पर हमारा एम होता है पैसे कमाने, पर पैसे, मनी इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द एम। तो हमने अगर सोच लिया कि चंडीगढ़ का सबसे बढ़िया परोठा मैंने बनाना है, पर हमें सोचना पड़ेगा अभी पूरे वर्ल्ड का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट हमने बनाना है। अगर ये हमारा एम होगा तभी ये इंडस्ट्री कोई भी तरक्की करेगी, क्योंकि इंडस्ट्री में डेली R&D चाहिए। अगर आप पीक पे भी पहुंच गए, अगर आपके पास R&D डेली नहीं है, आप तरक्की नहीं कर सकते, स्पेशली इन ब्यूटी एंड हेल्थ में। अब अगर प्रोडक्ट देखेंगे, अब अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे, तो वी आर नॉट इवन 10% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फूड प्रोडक्ट। फ्रोजन में अभी हम आए। एक पॉइंट और बोलूंगा, नहीं तो मैं तो बोलता रहूंगा आपके पास। तीसरा सर, किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। 1937 में जब हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा दिया अमेरिका ने, तब जापानीज ने सोचा भी हम क्या करें, कौन सी थ्योरी लगाएं। अब अगर आप नेटवर्किंग और मैनेजमेंट में देखेंगे तो अमेरिका से बड़ी नेटवर्किंग और मैनेजमेंट कंपनीज पूरी दुनिया में नहीं है। अगर आप यूरोप को देखेंगे तो टेक्नोलॉजी वाइज यूरोप से ऊपर कई कंपनी नहीं है। अगर मास प्रोडक्शन में देखेंगे तो चाइना से ज़्यादा मास प्रोडक्शन कहीं नहीं है। अब जापान ने सोचा हम क्या करें, तो उन्होंने थ्योरी निकाली, जीरो डिफेक्ट थ्योरी। आज जापान का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको लगता है कि ये जीरो डिफेक्ट होगा। ये जीरो डिफेक्ट थ्योरी जापान ने निकाली। अब हिंदुस्तान में हम तरक्की कैसे कर सकते हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं टाइम, स्पीड एंड स्केल। अगर आप टाइम, स्पीड एंड स्केल से काम नहीं करेंगे, यही थ्योरी है अगर आपको अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है। पैशन तो रखना पड़ेगा, एम तो बनाना पड़ेगा, R&D तो करनी पड़ेगी, पर टाइम, स्पीड एंड स्केल से काम अगर नहीं करेंगे तो हम वर्ल्ड में कम्पीट नहीं कर सकते। आज कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, कोई भी अगर स्टेडियम बन रहा है हिंदुस्तान में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बन रहा है। सेकंड नंबर पे हम मोबाइल प्रोडक्शन में आ गए। तो यही एम होना चाहिए लाइफ में। तो इन्हीं शब्दों के साथ